हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट और कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। कुछ कंपनीज के एंटी लेवल्स फिर से यहाँ पे देखने को मिला है, मतलब फिर से एक स्विंग एंटी लेवल्स मिल सकता है। और कुछ कंपनीज में टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। और कौन सा कंपनी के ऊपर कहाँ पे एंटी लेवल्स मैंने आपको बताया था और कहाँ पे टारगेट लेवल बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके आप खुद एज ए स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको कोई भी टिप्स और कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता और कभी भी नहीं करूंगा। आपको काम करना ही है तो आपको सीख कर काम करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली अपडेट पाने के लिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वीडियोस को मिस कर चुके हैं तो जाकर टेलीग्राम में उसका अपडेट्स देख सकते हैं। ये सारे डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम में भी एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम है डीमार्ट। ठीक है, डीमार्ट का मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक टाइम पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था और उसके बाद 95 तक आया था और आज 103 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी आप कहेंगे सर पी रेशियो बहुत हाई है। हाँ, आपकी बात सही है, पी रेशियो बहुत हाई है। वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो बहुत हाई है, फिर भी इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 81 है। अभी ये देखना है कि पी रेशियो के चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए ध्यान से इस चीज को देखना। कोविड के जो टाइम था, कोविड के टाइम में मतलब कितना था, 112 के आसपास, और उससे भी नीचे कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए एवरेज पी रेशियो देखूं तो 120 है और कंपनी के करंट पी रेशियो 102 है। तो फर्क समझिए और डिफरेंस समझिए। देखा जाए तो कंपनी के पी रेशियो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है। तो आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो 85 है और इसका पी रेशियो तो 102 है, हाई तो ज्यादा है ना। बिल्कुल है। फिर भी आप कोविड की सिचुएशन से देखें तो कंपनी उसी लेवल से भी नीचे है जिस प्री कोविड लेवल से कंपनी का परफॉर्मेंस जिस लेवल में था अभी भी उसी लेवल में आया है। इसका मतलब यहाँ से एक बिग जर्नी और बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश हूँ एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। कभी भी मुझे ट्रेड मिले तो मैं स्विंग ट्रेडिंग अलग से लेता हूँ और जहां जहां पे ट्रेड मिला वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो चलो देख लेते हैं कंपनी का एक्चुअली परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। ध्यान से एक चीज को देखना, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जहाँ पे आपको एक चीज अच्छा खासा लगेगा। 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 140 250 करोड़ के आसपास रिजर्व था। आज वो बन चुके हैं 15,000 करोड़। तो कितना बड़ा फर्क दिखा आप देख सकते हैं, कितना बड़ा अंतर दिखा आप देख सकते हैं। बोरिंग्स के बारे में बात करें तो 381 से बढ़ के हो चुके 643। इसका मतलब यहाँ पे भी एक मतलब कर्जा जो है वो थोड़ा सा जाम हुआ है। तो आप कहेंगे सर कर्जा क्यों जाम हुआ, इसके उसके पीछे कारण भी है। कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, कंपनी का ट्रेड्स पेबल में इस बार सबसे ज्यादा पेमेंट्स करना पड़ेगा, कितना 750 करोड़ के आसपास। तो ट्रेड्स पेबल, उसके साथ साथ नया जो कंपनी ने ट्रेड रिसीव किया, कितना ट्रेड रिसीव किया, ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ 62 करोड़ के आसपास। तो ये सब चीज को मतलब मिटाने के लिए कंपनी के हाथ में पैसे का जरूरत होते हैं। तो इसलिए कंपनी ऑब्वियसली कर्जा लिया। तो फिर भी कर्जा ना के बराबर है, क्योंकि CWIP में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा फंसा कर रखा, करीबन 830 करोड़ के आसपास। उस पैसा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। जो फिक्स्ड एसेट में अभी जो करंट एसेट है, मतलब एसेट है करीबन 11,300 करोड़ के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो बेस्ट तरीके से है और कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए। अगर इस कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूं, देखिए डेटोज डे, इसका मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे है जिसको, वो कितने दिनों में पैसा दे रहा है, सिर्फ एक दिनों के अंदर। और इन्वेंटरी डे का मतलब क्या होता है, कंपनी के जो प्रोडक्शन, एक्चुअली कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कंपनी को माल खरीदने तक, कंपनी को मतलब सब कुछ बिजनेस में ले आने तक कंपनी का टाइम लग रहा है कितना, 33 डेज। और कंपनी जिससे माल खरीदारी कर रहा है और जिससे वो रॉ रॉ मटेरियल्स भी खरीदारी कर रहा है, उसको कंपनी कितने दिन में पेमेंट कर रहा है, वो होते हैं 8 दिन में। इसका मतलब जो इसका क्रेडिटर्स है उसको वो 8 दिन में पेमेंट कर रहा है और जो इसका डेटर्स है उससे वो एक दिन में पैसा मार्केट से उठा रहा है। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। इस तरीके से परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका और भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो है फिक्स एसेट परचेज। कंपनी हर साल फिक्स एसेट को परचेज करते जाते हैं और इसका फिक्स एसेट मतलब कंपनी जहां जहां पे कंपनी शॉपिंग मॉल बना के रखे हैं,
जहाँ पे इसका रिटेल का बिजनेस है, उस जगह को पहले वो खरीदारी कर लेते हैं। उसके बाद उस जगह पे मॉल्स बनाकर उसका बिजनेस चलता है। इसका मतलब कल जाकर अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, उसका प्रॉपर्टीज बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको हर दिशा से आपको इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी दिखेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। कोई भी शेयर छोटा मोटा स्टेक बेचा, ज्यादा स्टेक नहीं बेचा, फिर से एफआईएस ने तो होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। ओवरऑल कंपनी का जो डिलीवरी का परसेंटेज है, अगर एक चीज ध्यान से देखेंगे तो लास्ट कुछ डेज में देखा जाए तो अगस्त मंथ के पूरा का पूरा मान देख लीजिए, 70, 80, 75, 64, 65 इस तरीके से डिलीवरी उठाया गया। इसका मतलब कंटिन्यूसली डिलीवरी तब उठाया जा रहा है तब शेयर के प्राइस गिर चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर चार्ट पैटर्न को देखें, ध्यान से देखना, चार्ट पैटर्न जब भी इस नीचे ये जो स्ट्रॉन्ग एक मैं आपको सपोर्ट बना के दिया, इस सपोर्ट रेंज के ऊपर जब जब आया तब तक ऊपर के साइड में ट्रेड किया। यहाँ पे नीचे आया, ऊपर के साइड के ट्रेड किया, और बहुत दिनों से देखा जाए तो एक रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए थे। मतलब इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए धमाका हो गया। और धमाका कहाँ तक हुआ? यहाँ तक। और मैंने आपको यह भी मेंशन किया था, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक इजीली अचीव करेगा, क्योंकि यही कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही शेयर के ऊपर गिरावट हुआ था। तो कंपनी अभी एक शानदार पैटर्न क्रिएट कर रहा है, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बनाया, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनाने वाला है। तो जो शोल्डर हेड कम शोल्डर बनते हैं, तो अब एक हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल को ब्रेकआउट करें तो एक बड़ा धमाका दिखेगा। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट होगा वो भी किसके अंदर? इसका प्रीवियस हाई के अंदर। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हैं। जब प्रीवियस हाई के नीचे अगर कोई भी ट्रेड बने, कोई भी पैटर्न्स बने, तो उस पैटर्न्स को जरूर फॉलो करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सीडीएसएल, और ये बात भी सुनने को मिल रहा है कि एनएसडीएल जो इसका कंपटीटर है, तो एनएसडीएल भी मार्केट में उतर रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जा रहा है। देखिए एनएसडीएल बहुत पहले से ही एक सेबी के पास फाइल जमा किए थे। कुछ मतलब उसका फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए सेबी ने उसको अलाउ नहीं किया आईपीओ ले आने के लिए। तो आईपीओ का जो एप्लीकेशन किए थे सीडी एनएसडीएल ने, तो वो आईपीओ आईपीओ कैंसिलेशन कर दिया गया था। फिर से एनएसडीएल आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है इस बार फाइनली उसको आईपीओ मिल ही जाएगा। अगर आईपीओ आ जाएगा तो सीडीएसएल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन सकते हैं, क्योंकि किसी भी लोगों को अगर मार्केट में डिपोजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना था, तो सीडीएसएल के अलावा दूसरा कंपनी तो नहीं दिख रहा था। अभी एनएसडीएल भी दिखेगा तो उसके ऊपर भी लोग कुछ कुछ करके निवेश तो जरूर करेंगे। तो फिर भी सीडीएसएल सबसे बड़ा मार्केट कैप लेकर बैठा हुआ है, और दूसरी बात सबसे ज्यादा कस्टमर सीडीएसएल के पास ही आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल के ऊपर फोकस रखिए, चाहे एनएसडीएल भी मार्केट में लिस्टिंग हो और चाहे सीडीएसएल भी रहे, दोनों कंपनी ग्रोथ करने वाला है अपकमिंग ईयर्स में। क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से इस सारे कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है। मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट का 12,700 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो कितना है? 43 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है। तो जब कंपनी के 2 पॉइंट्स बेस्ट लगे तो उस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा पॉजिटिवली सोचना। जैसे कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज बेस्ट से भी बेस्ट है, और कंपनी के इबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार है, और आरओसी 3 साल में बेस्ट देखने को मिला। जब सब कुछ पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से चिंता करने का जरूरत तो नहीं है। तो देखिए स्टॉक मार्केट मतलब हमेशा आपको सताएंगे, आपको चिंता कराएंगे। तो इसमें पैनिक होकर अगर माल ही नहीं खरीदारी करूं तो कहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा? तो देखिए अगर आप रिक्सी प्लेयर हैं, मतलब थोड़ा सा तो रिक्स लेना चाहते हैं, देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका टोटल कैपेसिटी 1 लाख है, तो कोई भी एक शेयर के ऊपर अगर निवेश कर रहे हैं तो 5% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। मतलब यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलना होगा। एक कंपनी के ऊपर आप डायरेक्टली 50,000 रुपया इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। अगर लॉसेस होगा तो आपको बिग लॉसेस देखने को मिलेगा, और आपको लग रहा तभी लगेगा कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जुआ नहीं है, आप जुआ खेल रहे हैं। तो जुआ खेलना मत। उसी कंपनी के ऊपर निवेश करना, कितना भी अच्छा हो, कितना भी पॉजिटिव हो, 5 से 7% के ज्यादा निवेश किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं करना। आज तक मैं भी नहीं किया, और ये आपका राय है, आप अलग कर सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कुछ अलग लेवल्स के दिखा। क्योंकि कंपनी के साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, क्वार्टर में शायद कौन कौन मतलब कौन सा क्वार्टर में प्रॉफिट ज्यादा हुआ,
कौन से में कम हुआ, तो वो तो अलग दिखेगा। उससे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिखा दूं तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा जंप और मैसिव पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। और मुझे जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा इस कंपनी के ऊपर, एज ए मतलब कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो ध्यान देना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी के हाथ में लगातार पैसा आ रहा है। मतलब जो पैसा आना चाहिए था उतना पैसा तो नहीं आ रहा, फिर भी कंपनी के ऊपर कैश आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी जो ऑपरेशन कर रहा है उसमें कंपनी का इतना पैसा आ रहा है, और एक्चुअली कंपनी के हाथ में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जो ऑपरेट्स करने के बाद सारे सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में करीबन इस बार 250 करोड़ के आसपास पैसा है। और एक चीज आपको यहाँ पे ये भी मेजर करना होगा, कंपनी के जो मतलब एक चीज और भी यहाँ पे देखेंगे तो फिक्स एसेट परचेज, कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया करीबन 209 करोड़ के आसपास। आज तक के जितने एसेट परचेज उन्होंने किया, आज तक की हाईएस्ट फिक्स एसेट परचेज है। तो जब सारे कंपनीज के पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिला है तो उस कंपनी के ऊपर डरने का क्या बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पिछले कुछ दिनों से कमेंट कर रहा था, सर आपने आपने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज करके काम किया और वो तो टारगेट होने से पहले ही लुढ़क गया, तो क्या कंपनी यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या नीचे और भी आ जाएगा। मैं आपको ये बताया था कि अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, अगर आपने जो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सीखिए, ना सीख कर काम करेंगे तो इस तरीके से आपको बार बार तकलीफ होगा। बार बार आप यही सोचेंगे, थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद आप यही सोचेंगे कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, फिर से कंपनी लॉसेस दे देगा। देखिए मैं ऐसे सोचकर काम नहीं करता, चाहे कितना भी गिरे कुछ भी हो, मेरे स्ट्रेटेजीज के ऊपर मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं जिस स्ट्रेटेजीज को इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा कोई भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं किया। बहुत सारे लोग टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को वो यूज करते हैं, मैं उस तरीके से यूज नहीं करता। मैं एक ही चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लगातार काम करता रहता हूँ। इसीलिए शायद मुझे एक एक्स्ट्रा एक पॉजिटिविटी मोमेंटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी रिजल्ट भी मिला है। तो आप भी कंटिन्यू एक ही पैटर्न के हिसाब से काम करिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया था, सीडीएसएल के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था और वो भी कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड, 22% का बाइंग ट्रेंड बना था। और मैंने आपको कहा, बोला था यहाँ पे मेरा एंटी है, और उसके बाद नीचे गिरने के बाद फिर से यहाँ पे मैंने एक एंटी लिया, एक्चुअली यहाँ पे लिया और यहाँ पे मेरे एग्जिट हो गया। मतलब ये छोटा सा जो एंटी था, 10% का गेन मुझे यहाँ पे मिल गया, और फिर से यहाँ पे जो एंटी लेवल्स था वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। और देखिए किस तरीके से ऊपर जाने के बाद जब करेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट्स किया, इस दिनों में मुझे बहुत कमेंट्स आया, सर अभी क्या और भी नीचे गिरेगा, क्या यहाँ से एग्जिट कर लूं। तो देखिए बाय करना, सेल करना, एग्जिट करना आपके हाथ में है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब है 200 डेज के ऊपर चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई इतना हाई वॉल्यूम के साथ जब ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब सेलर आपको डराएगा, मतलब बड़े बड़े ऑपरेटर आपको डराएगा कि चलो अब माल बेचो। आप माल नहीं बेचेंगे तो बड़ा बड़ा ऑपरेटर माल कहाँ से खरीदारी करेंगे, उसके पास तो बड़े ऑपरेटर बेचने नहीं आएंगे। तो बड़े ऑपरेटर हमेशा छोटे और रिटेल पब्लिक को ही फंसाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको नीचे लेके आया, आपको डराने के लिए, और आप डर कर माल बेच दिया। और वो माल किसने खरीदारी की है, ऑपरेटर ने। देखिए किस तरीके से वॉल्यूम करके फिर से ऊपर जा रहा है। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ, मेरा टारगेट 1300 के आसपास है। मैं जब तक 1300 नहीं मिलेगा तब तक मैं इसके ऊपर होल्ड करूंगा, क्योंकि कंपनी इतना शानदार है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको बोलने का जरूरत होगा कि इस कंपनी के ऊपर करेक्शन होने के बाद क्यों रिवर्सल हुआ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी भी है। धीरे धीरे करके कंपनी अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रही बात कंपनी के आरओसी, आरओई तो बेस्ट है, कंपनी का पी रेशियो डबल के आसपास है। अभी पी रेशियो के बारे में बात करते हो, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला, आपको लग रहा है कि पी रेशियो बहुत हाई है, फिर भी इसका एवरेज पी रेशियो दिखा दो तो 91 है, और कंपनी के पी रेशियो 77 है। तो ओवरऑल दोनों का फर्क देखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में यही बात पता चलता है कि कंपनी के पी रेशियो अभी भी बहुत बाकी है आगे जाने के लिए, और भी बहुत तेजी से ग्रोथ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर क्वार्टरली मतलब ईयरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी करते जा रहे हैं, और सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो जब कंपनी सब कुछ
खुद के लेवल्स के ऊपर कर रहा है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अगर बेस्ड है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक मतलब पॉजिटिवली कुछ मोमेंटम सोचना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग कुछ टाइम्स में कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। रही बात कंपनी के ऊपर, एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, देखिए मई और अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाय किया और जून मंथ में सेल ऑफ ज्यादा किया। जुलाई और मतलब मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में सेल ऑफ किया और मार्च और अप्रैल में अच्छा खासा बाय किया। तो इसी के हिसाब से अगर चार्ट पैटर्न्स दिखा दूं तो देखिए कंटिन्यूसली इस चार्ट पैटर्न के ऊपर क्या हुआ, सेल ऑफ होने के बाद अगस्त मंथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगस्त मंथ में अच्छा खासा, जुलाई एंड अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड देखने को मिला। तो एक पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है। पहले तो एक पैटर्न बना था यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और टारगेट यहाँ पे इजी अचीव हुआ। तो फिर से एक पैटर्न बन रहा है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। और यहाँ पे ध्यान से एक चीज को देखना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। हमेशा आपको बोलता हूँ कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल चाहिए, क्लोजिंग के ऊपर मैं एंट्री लेता हूँ। तो जब क्लोजिंग बने तो एंट्री लेवल्स बनेगा और जब एंट्री लेवल्स बनेगा तो उसका टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं, उसका टारगेट बन सकते हैं इस लेवल तक। ऑलमोस्ट इसका टारगेट 29% हो सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर इंतजार कर रहा हूँ, जब कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोविड के बाद जो धमाका दिया वो देखने वाला बात है। सिर्फ 80 रुपीज से कंपनी जर्नी करके 260 तक गया। इतना शानदार जर्नी क्यों हुआ, क्योंकि पावर कंजम्पशन दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और भी अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी पावर कंजम्पशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर जगह पे पावर के बिना कुछ ही काम नहीं हो रहा है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पावर में चला है, हर जगह पे पावर का डिमांड बढ़ रहा है। और इस कंपनी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पावर को ट्रांसमिशन करते हैं। तो इसीलिए इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी होने के नाते इस कंपनी के ऊपर धमाका हुआ और इसीलिए शायद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, वो है कंपनी का बोनस देने का। कंपनी 12 सितंबर में हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर देने वाले हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी शेयर का बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के ट्रेड के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो प्लीज रिसर्च करके आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।